खैर अभी नवंबर तक का समय है हमारे पास, नवंबर तक हमें बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। 1 महीने तक डेली एमसीक्यू करेंगे ना हर चीज़ में। ये तो अभी एक तरीके से प्री टर्म 1 है, तो इससे भी थोड़ी आपकी तैयारी हो ही रही है एक बहाने से। फिर हमें 1 महीना मिलेगा। एक्सरसाइज 8.4 में एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए। तो tan ए वो एक्सप्रेस करो cot ए में, tan ए इज 1/cot ए। tan ए को कर दिया, अब sec ए को करो। बताओ sec स्क्वायर ए क्या होता है? क्या 1 + tan स्क्वायर ए? और लेकिन tan ए खुद क्या होता है? 1/cot ए। तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन अच्छा ही रहेगा एलसीएम ले लो। तो इट इज cot स्क्वायर ए + 1। तो sec को भी आपने cot में कर दिया, तो sec ए क्या हो गया बताओ? या रूट में आ गया क्या? और आगे करोगे तो रूट ऊपर रह जाएगा। बोलो cot स्क्वायर ए + 1 और अपॉन cot ए। अच्छा ये बताओ 1 + cot स्क्वायर ए क्या होता है? लेकिन वो आप कर नहीं सकते क्योंकि फिर वो cosec हो जाएगा आपको, तो cot में एक्सप्रेस करना है, यहीं पे ही छोड़ना होगा कि नहीं। अब कौन सा बच रहा है? दैट इज साइन ए। तो साइन ए को एक्सप्रेस करो, तो साइन ए का 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू cos। तो वो नहीं लिख सकते, सब कुछ cot होना चाहिए। पहला हर चीज cot में एक्सप्रेस करो। आप cosec लिख दोगे तो बात बिगड़ जाएगी ना। तो साइन 1 - cos स्क्वायर ए, और cos खुद क्या होता है? sec स्क्वायर है। और sec ए की क्या वैल्यू है? जैसे आपको sec ए दिया है, तो अच्छा ये रहेगा ये ना करो, पहले sec ए दिया है, ये sec स्क्वायर ए दिया है, तो आप sec स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए बना लो। sec ए इतना है, तो बताओ sec स्क्वायर ए क्या है? यही से देख लो, sec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, या sec ए ही लिख लो। तो sec को पलट दोगे तो क्या बनेगा बताओ? cos ए। तो cos ए क्या बनेगा? क्या cot ए अपॉन रूट cot स्क्वायर ए + 1। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जो cos ए है क्या वो 1/sec ए नहीं है, sec ए ये है, तो 1/sec ए ठीक इसका उल्टा नहीं हुआ। तो मैंने cos ए निकाल लिया। अब cos ए का स्क्वायर करो और 1 से माइनस करो, तो क्या यही साइन ए नहीं बनता है? साइन स्क्वायर ए इज 1 - cos स्क्वायर ए होता है कि नहीं? तो cos ए हमने पा लिया है। अच्छा अब ये वैल्यू हमें कहाँ डालनी है बताओ? साइन स्क्वायर ए क्या होता है? तो दैट इज 1 - cot ए। और इसको स्क्वायर कर दो, तो नीचे क्या बच जाएगा? cot स्क्वायर ए + 1। इसका स्क्वायर देख रहे हो? cos ए का स्क्वायर किया, देखो ऊपर स्क्वायर किया, रूट हटा दिया, और फिर एलसीएम ले लो। तो 1 + cot स्क्वायर ए, तो यहाँ पर cot स्क्वायर ए + 1 और माइनस cot स्क्वायर ए। ये चीज साइन स्क्वायर ए हो गई, ये कट गया, तो क्या बचा? 1/1 + cot स्क्वायर ए, और दैट इज उधर 1 है और माइनस में भी कर दो। बोलो तो वो आपने जब काटा तो उधर +1 और माइनस में भी तो कुछ आएगा। देखो ये कट गया, इससे बना के तो उधर वो तो काटा उसकी जगह 0 आ जाएगा। कट गया बस। जैसे 2 + 1 - 2, तो किसकी जगह क्या बचता है? अब ये चीज आ गई, तो साइन ए क्या हो गया? क्या इसका रूट हो गया? साइन स्क्वायर ए यदि ये है तो साइन ये हुआ। और या फिर क्या साइन ए को ये लिख सकते हो 1/√1 + cot स्क्वायर ए। जो इस रूट से न जाना चाहे उनके लिए दूसरा मेथड है। बताओ साइन ए क्या होता है? क्या 1/cosec ए? बोलो। यस सर। और cosec स्क्वायर ए, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं स्क्वायर लगा दूं, सर ये आपने सेक लिया है। तो cosec स्क्वायर को क्या 1 + cot स्क्वायर ए लिख सकते हो? यस। और यदि यहाँ रूट लगा दो तो क्या ये साइन ए हो जाएगा? यही आंसर है। यस। तो ये भी एक तरीके से जा सकते हो। बोलो करो। सर ये साइन है या सेक है? sec ये था, तो 1/sec करने से cos आएगा, क्योंकि मुझे cos की यहाँ जरूरत थी।
तो कॉस हमने कहा पहले निकाले, नहीं तो अभी हम वहाँ पे कॉस की वैल्यू रखेंगे तो रूट लगाएंगे, फिर कॉस रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। हमने कहा कॉस पहले से निकाल ले फिर रख लेंगे, या तो वैसे कर लो, नहीं तो साइन ए का ये भी फार्मूला ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ भी आप निकालें वो तीन वैल्यू इसको ऐसे कर लें। तो एक ये निकाल ली और सेक ए की निकाली, तो यहाँ सेक ए रखो और एक यही तीन चाहिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, राइट ऑल इन टर्म्स ऑफ सेक ए। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक ए के टर्म्स में प्रदर्शित करें, तो सबसे पहले कॉस को करो। तो कॉस ए इज 1 बाई सेक ए, ये सब छोटा रहेगा। अब देखो हम tan को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू, तो tan स्क्वायर ए क्या हो गया, तो tan ए क्या हो गया, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर कहीं चाहो तो जहाँ रूट ले रहे हो तो टेकिंग पॉजिटिव साइन। वैसे इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस 11th में काफ़ी ज़्यादा है कि लिखना ही पड़ेगा। 10th में थोड़ी सी छूट मिली है, फिर भी चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ हमने निगेटिव साइन छोड़ दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक पे तो नहीं छोड़ते थे, तो इसलिए लिख सकते हो। अब हमने tan की भी वैल्यू निकाल ली, cos की भी निकाल ली सेक में। अब जरा tan निकल आए तो क्या मैं cot भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि cot क्या होता है, क्या 1 बाई tan ए होता है। तो जो tan ए की वैल्यू आई है वो इसके ठीक नीचे डाल दो, तो क्या cot ए आ गया, और इस पे रूट है तो ये cot ए आ गया। अब देखो अभी हमें cos का पता चल चुका है, तो क्या ऐसा आपको मालूम है कि जो साइन होता है यहाँ से वो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। देखो इसका रूट लगा दो, तो और cos क्या होता है, क्या 1 बाई सेक स्क्वायर है, तो साइन भी सेक के टर्म्स में हो गया। सबको सेक में ही तो बदलना है, तो लेकिन यहाँ पे इसे नहीं छोड़ सकते, हमें इसका एलसीएम लेना होगा। तो ये क्या हो गया बताओ, और फिर रूट लो, जहाँ से रूट हट जाए तो हटा दो, ऊपर से तो नहीं हटेगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, सही लास्ट वाला समझ नहीं आया, साइन बता दे रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको? दरवाजा बंद करके आया करो, थोड़ा सा पूरा बंद कर दो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो साइन ए ये होता है, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ए यदि ये है तो साइन ए रूट नहीं हुआ, अंडर रूट क्यों नहीं, रूट दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर, क्योंकि हमें साइन ए को एक्सप्रेस करना है, सही बात कि नहीं। तो साइन ए हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन दिस वे। अब जरा देखो कि अब आगे देखें, इतनी बात हो गई, ओके। और क्या क्या बच रहा है, साइन हो गया, cos tan cot sin, अब क्या बचा, cosec। क्या मैं इसको पलट दूं तो cosec हो जाए, क्यों, क्योंकि cosec क्या होता है, 1 बाई sin है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, और तो ज़्यादा नहीं करना। तो sec a अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कभी भी अगर कुछ इश्यूज हो ना तो आप लोग हमें बता दिया करो। आप हमें कल ही बता देते कि 10:20 से रखिए क्योंकि मुझे यहाँ जाना है, तो हम 10:20 से रखते हैं। हमने आपके लिए क्लास रखी, दूसरे पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि वो जो पर्पस था वो फेल हो गया, है ना। आप कहीं और से पढ़ के आ रहे हैं, फिर आपका वहाँ पर 10:15 पे ट्यूशन छूटा, 5 मिनट दौड़ के आप आई, 10:20 हो गया। तो आप हमें बता सकते हैं, इतना शाही होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं, कहीं पे कर रहे हैं, तो आप संकोच क्यों करते हैं?
आगे से ये होता है कि फिर हम भी आपकी क्लास लेने से बचेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेने से। एक बार का काटा हुआ फिर सांप से बचता ही नहीं, गलत हो गया। क्योंकि जो आपकी सिस्टर आई थी, कज़न, वो तो काफ़ी बोले थी बच्चे हमारे काफ़ी सिंसियर हैं और वो शाही भी नहीं है। चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कृतिका? तो फिर क्या है? आपको मतलब जेन्युइनली रिक्वायरमेंट ही नहीं थी इस चैप्टर की, ऐसे ही बातों बातों में आपने कह दिया कि चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, सो साइन स्क्वायर 63, एकदम वहीं से शुरू करते जहाँ से आपको जरूरत होती है। हमने इन लोगों के हिसाब से शुरू कर दिया है पहले से आपको। cos स्क्वायर और cos स्क्वायर 73। अगर आदमी थोड़ा थोड़ा नेगलेक्ट करे ना तो अपने को कितने भी कुएं में गिरा सकता है, रोज थोड़ा थोड़ा। एक ने बोला सर हिम्मत है तो पास करा के दिखा दो, और उसी की जीत हुई, लास्ट में फेल ही हुआ। हमने पूरा साल मेहनत करी उस पर, कभी लेट हो जाएगा, कभी स्कूल क्लास नहीं आएगा, बोला आप मैं चैलेंज देता हूँ सर पास करा, और वही जीता। थोड़ा थोड़ा नेगलेक्ट रोज करना है, और देखोगे आप सफल हो जाओगे। तो वही चीज होती है कि घोड़े को घोड़े की रफ्तार से चलाओ और गधे को गधे की रफ्तार से। अगर तुमने गधे को घोड़े की रफ्तार से चलाया ना तो वो घुड़सवार भी गिरेगा, मरेगा उसी गधे में बैठ के। और वो जो है, इसलिए जो जैसे चल रहा है सब अपनी तरह से चल रहे हैं, हम किसी को नहीं चला रहे हैं पढ़ाने, लेकिन सबकी अपनी चाल है, तो सबको कंफर्ट जोन में रहने दो। जो जैसे चल रहा है, जो आगे बढ़ रहा है बढ़ा दो, जो पीछे हट रहा है पीछे और धक्का दे दो थोड़ा सा, यही नियम है। और वो भी खुश रहेगा यहाँ सर बहुत अच्छे हैं। क्योंकि उसे दौड़ाओगे तो दौड़ेगा तो नहीं, चल ही नहीं सकता, कैपेसिटी नहीं है उसकी। तो अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 63। अब ये है, साइन को क्या लिख सकते हो? क्या कॉस लिख सकते हो? Yes, तो sir. क्या कॉस 90 माइनस थीटा, यस सर। जो लिखा है बस वही लिख दो। कॉस साइन थीटा क्या होता है बताओ? cos 90 माइनस थीटा। माइनस थीटा। सो मैंने ये लिख दिया, नीचे भी यही करो। cos थीटा क्या होता है? सर साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये ऊपर क्या हो गया? साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। और ये देखो ये क्या हुआ? कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। और नीचे देखो 17 डिग्री से क्या बनेगा? साइन स्क्वायर सर साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1। 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए कि साइन 25 एंड cos 65, साइन 25 डिग्री और cos 65 डिग्री। एक क्वेश्चन इसमें से दिया जाएगा जितना आज करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। प्लस cos 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो अब जरा देखो, इसको लिखो साइन और इसको भी साइन में बदल दो, तो बताओ cos थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस साइन लिखो और 90 लिखो और यही थीटा लिखो, तो क्या ये दोनों साइन बन गए? अब इसे cos में बदलो, तो साइन थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस यही थीटा। तो बताओ क्या हो गया? साइन 25 डिग्री और साइन फिर से 25 डिग्री, यस सर साइन स्क्वायर cos 25 डिग्री और cos 25 डिग्री। तो ये क्या हो गया? सर साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25। ये बात सही है, cos स्क्वायर 25 डिग्री। सो दिस बिकम्स एज 1, यस सर। ठीक है। नाउ सर ऐसा सर इसमें भी कर सकते हैं साइन 90 माइनस 25। हाँ, अगर चाहे तो पहले cos बना लेते बाद में, लेकिन दोनों को एक ही चीज बनाओगे तभी साइन स्क्वायर आएगा। ये नहीं करना है कि
एक साइन एक कॉस का फिर नहीं सॉल्व कर पाओगे। एक तरफ साइन बना लो, एक तरफ कॉस। ओके, नेक्स्ट इज 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर b। तो इसमें हम क्या करेंगे फोर्थ क्वेश्चन में कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर। अनीशा बताइए क्या करेंगे, बताओ। और वन होता है, चेक कर लें। Yes. 1 प्लस tan स्क्वायर a इज sec स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या हुआ? 1. बन ही रहा क्योंकि उधर चला गया ना, Yes. तो इसलिए 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 9। फिर देखिए इसका जो भी ऑप्शन हो, तो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा और प्लस sec थीटा, और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो साइन थीटा बाई cos थीटा, और इसे क्या लिख सकते हैं? cot थीटा क्या होता है बताओ? cos थीटा बाई sin थीटा, सही बता रही हो। तो cos थीटा बाई sin थीटा। आपका नाम बहुत कठिन है, क्या नाम है? कनिष्का। बताओ, कनिष्क राजा थे, चलो ठीक है। ये बताओ cosec क्या होता है? हाँ ठीक है। अब cos थीटा यहाँ लिख लिया और प्लस sin थीटा, और यहाँ पर cos में cos गया तो 1 बचा। यहाँ देखो sin लिखा, यहाँ क्या हुआ? sin थीटा Sin हुआ। थीटा। भाई 1/1 है, 1 से इसमें डिवाइड करो, 1 से डिवाइड करो, sin थीटा Yes, बचा, sir, yes. और sin थीटा का 1 में मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? sin थीटा। इससे इसमें डिवाइड किया 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, इससे इसमें डिवाइड किया 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, ऊपर और ऊपर में इस चीज को 1 मान लो, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हुआ बताओ? बिल्कुल सही बात आपने कही है कनिष्का। और अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा हुआ, इतनी बात समझ आई? भाई ये a मानो पूरे को, तो a प्लस 1 और a माइनस 1, तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हुआ? अच्छा, तो अब इसको खोलो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 और अपॉन में साइन थीटा cos थीटा। क्या ये वैल्यू ये पूरी 1 होती है? साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा, तो 1 से 1 गया तो क्या बचा? 2 साइन थीटा cos थीटा बाई साइन थीटा cos थीटा, जो कि कट के 2 आ गया। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो फोर्थ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस cot स्क्वायर ए। प्रवीण, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? आयुष, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बताओ जो होता है वो बताओ। 1 प्लस cot स्क्वायर है, cosec होगा ना? अच्छा बता रही हो, दैट इज cosec स्क्वायर है। इतना ही जानती हो प्रतिका, तो बताओ sec a क्या होता है? sec a साइन या cos के टर्म्स में बताओ, बताओ 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 बताओ, पूरा तो बताओ, बहुत बोल दे रही हूँ बोलिए। 1 अपॉन cos थीटा होता है ना, तो cos स्क्वायर पूरा बोलना चाहिए कि cos बोल दोगी तो हो जाएगा। कोई फार्मूला बताओगी तो ऐसे थोड़ी बोल दोगी cos। इसका बताओ, तो स्क्वायर भी लगाओ,
ठीक है। अच्छा 1 बाई कॉस स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर है, तो जब डिवीजन होता है तो क्या चीज होती है, बाहर वाली चीज पलट जाती है। तो क्या आंसर आ गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। ये क्या होगा, टेन स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो उसको लगा लो। हाँ सर फोर्थ वाला समझ में नहीं आया। फोर्थ सर वो सर वही जो अभी कर रहे अच्छा अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है होता है, यस ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब जरा देखो, क्या इसे 1 प्लस टेन स्क्वायर है को साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है लिख सकते हो, बोलो। टेन को तो साइन बाई कॉस लिख ही सकते हो, 10 को हाँ लिखा जा सकता है। ये दूसरा फॉर्मूला लगाए तो फिर नहीं कर पाएंगे हम, ये बता दे सकते हैं बस। अब टेन को इतना तो याद रखना पड़ेगा कि साइन बाई कॉस कहते हैं, तो बहुत बेसिक चीज़ है ना। Yes, sir. मान लो ये भूल सकते हो, ये तो नहीं भूल सकते हो, टेन इज साइन बाई कॉस। क्यों, क्योंकि टेन साइन क्या होता है, दैट इज हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और ये बेस बाई हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और अगर हाइपोटेनियस कर दिया तो परपेंडिकुलर बाई बेस, क्या यही टेन थीटा नहीं है। यस सर। इसमें भी आप एंटीसिपेट कर रहे हो, इसमें भी बार्गेनिंग कर रहे हो, तो फिर हम कैसे बता पाएंगे। तो अब ऊपर ऊपर एलसीएम लो, तो क्या ये कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है हुआ, बोलो। यस सर और नीचे भी एलसीएम लो, तो नीचे का एलसीएम क्या हुआ, साइन स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर। प्लस कॉस स्क्वायर है। क्या ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू 1 हुई और नीचे भी 1 हुआ ना, बोलो। यस सर। सर सर वो पलट साइन जाएगा। स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 नहीं होता है। यस सर तो अब इसको पलट दो, क्योंकि ये ऊपर की चीज खिसकती है और नीचे की चीज, पलटती है। तो ये क्या आ गया, साइन। साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है। क्या यही टेन स्क्वायर है नहीं हुआ, बोलो। ये तरीका पसंद आया, यस। ये कोई ना कोई तरीका लगाना ही पड़ेगा, इसी तरीके से करो, ठीक है। सर जैसे फोर्थ में सर और भी ऑप्शन दे रखे हैं, सेक्स स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, तो सर हमको तो पता है 10 स्क्वायर में करना है, लेकिन नहीं पता तो सर हमको सेक्स स्क्वायर में भी करना फिर वो हम बता दे रहे हैं कि क्या करना है। मान लीजिए कि आपको नहीं पता चल पा रहा है ऑप्शन से, तो आप क्या करेंगे, ये बताओ कि इतनी बात मालूम है कि tan 45 1 होता है। यस सर। अच्छा, तो मैं cot 45 फिर क्या होता है, तब तो मैं इसमें वैल्यू रख दूं तो tan 2/2 आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो सबके लिए वैलिड होगी ना। और चारों ऑप्शन में भी 45 रख दो, और जिसमें वन आंसर आ जाए वो अपना सही। क्यों ऑप्शन के लिए इतना मारामारी करना। तो जैसे मैं हर एक चीज़ के लिए सही है कि नहीं, तो tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 45, ये कोई सिंपल सी वैल्यू रख दो, तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 बोलो 2/2 आ गया। अब पहला ऑप्शन क्या दे रहा है बताओ, सर सेक स्क्वायर है, तो जरा सोचो कि सेक स्क्वायर 45 क्या होता है, सर रूट √2 का स्क्वायर। क्या इससे वही चीज आई जो ये है, नहीं आई, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा देखो -1, क्या -1 से वही चीज आई, कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर में रखोगे वही चीज आ गई है, यहाँ फिर आप फंस जाओगे, फिर और एक वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार दो ऑप्शन में भी वही चीज़ आ जाती है, फिर आपको एक और डालनी पड़ेगी, और फिर सी डी, मतलब फिर आधे चांस तो सही होने के हो जाते हैं ना, थोड़ा तो परसेंटेज बढ़ ही जाएगा ना आपका। अब जैसे मैंने ये डाल दिया 45, तो यहाँ क्या आ गया, क्या यहाँ भी 1 आ गया। 10 0 ले लो। अब इसमें tan 0 नहीं ले सकते, क्योंकि फिर cot इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे सर, undefined 60 ले लो सर। 60 ले लो या कुछ और ले लो, तो मतलब वो उतना करना होगा, टेप ना लगाइए। तो इस तरीके से ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से आधे ऑप्शन को हटा सकते हैं। जैसे बहुत कठिन सवाल हो ना, तो 2 ऑप्शन तो हट ही जाएंगे आपके, सिंपली 0 0 रख के देख लो, उसके लिए सही है, बोलो ये तो बेकार है, इन्हीं में करो, आपके नंबर 10 20 बढ़ जाते हैं। सब बैंक वाले सब ऐसे ही करते हैं, सिंपल सी वैल्यू
कोई बड़ी से बड़ी क्वेश्चन है, कहेंगे इनको जीरो डालो, एक्स को जीरो डालो, अरे दो तो ऑप्शन हट गए, दो में लगा दो, जो हो ना वेरिएबल जितने हैं जीरो डाल दो उसमें या 1 डाल दो, आपके बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे ही हट जाएंगे, दो तो हटा ही दिए। अब देखो ये जैसे देखो इसमें 9 सेक स्क्वायर है, 4 का फर्स्ट देखो 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 square. 10 स्क्वायर है। अब ए की वैल्यू है, मान लो 45 लेते हैं, सेक 45 की वैल्यू पता है √2 होती है, Yes. तो 9 और सेक स्क्वायर 45 डिग्री और 9 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 की कितनी हो जाएगी, 1, तो 9 इंटू √2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2, और 9 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये 18 हुआ कि नहीं, तो ये 9 हो गया। अब जो हमें 9 दे दे वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो अब जरा देखो पहला वाला क्या 9 दे रहा है, देखो पहला वाला तो 1 है, वो तो नहीं देंगे दे रहा 9, पहला तो हट गया ना, देख लो ये ऑप्शन तो चला गया, ये गलत है। बी देखो बी 9 दे रहा है, yes sir. बस ये समझ आई बात कि नहीं, कि अब जरा इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है कि 1 प्लस tan थीटा है, तो tan 45 सब में क्या डाल दो, और फिर क्या बताओ sec 45 भी डाल दो, Yes sir. ठीक है। और वैसे जीरो डालने से भी फायदा ही रहेगा, फिर कॉट में फंस जाएंगे, लेकिन ना वहाँ पे फिर इन्फिनिटी आ जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। और 1 प्लस कॉट 45 और माइनस कोसेक 45 डिग्री। अब जरा देखो ये चीज़ क्या आ गई, क्या 1 प्लस 1 और प्लस √2, और ये क्या 1 प्लस 1 माइनस √2, तो क्या ये 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2 आया, तो क्या ये 4 माइनस 2 जो कि 2 है, बोलो। हाँ सर आ गया। देखो कनिष्ठा समझ में आई बात कि नहीं, और ये वाला easy 1 प्लस 1 प्लस √2, 1 प्लस 1 माइनस √2, बोलो सही है, 2 प्लस √2, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बोलो सही है, ठीक है। अब जरा देखो कौन सा हमारा 2 आ रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन बन रहा है, C. तो देखो इसमें सीधा आ गया कि नहीं। अब देखो सर एकदम खुद करो। हैं? अब देखो फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत कारगर होती है। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला, थर्ड में कैसे हो, थर्ड में भी ऐसे ही कुछ पुट कर लो, बस इन्फिनिटी से बच जाना और सब कुछ भी पुट कर सकते हो। इन्फिनिटी से नहीं भी बचोगे तो राइट हैंड साइड में वैल्यू डालोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी, मान लो ऐसा हो जाता है ना। सर जीरो ले लो। जीरो जीरो तो ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात आपने कही है, इसमें कोई में भी इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, तो मैं इसमें जीरो पुट कर देता हूँ। कौन सा है, sec a प्लस tan है ना, थर्ड, तो थर्ड वाला है sec a प्लस tan, और दूसरा क्या है 1 प्लस 1 माइनस साइन है। पहले इसको रेगुलर मेथड से करते हैं, क्या 1 बाई कॉस है हुआ, Yes sir. Sin by cos C. अच्छा इसमें तो नीचे कॉमन डिनोमिनेटर है, तो क्या 1 प्लस साइन है लिख सकते हैं, Yes sir. जहाँ न समझ में आए वहाँ पूछ लीजिए, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस, तो ये कॉस स्क्वायर है हुआ, और बाई कॉस है, तो ये क्या आ गया, Sir cos C. कॉस है आ गया, ये तो एक वैल्यू होगी। अब ये कह रही है निशा की जीरो पुट करो, सर cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a cos a कैसे है? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो गया, हमने उस सेकंड ब्रैकेट में सिने को क्यों कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए क्योंकि 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है से 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, वो सीधा कॉस स्क्वायर है हो जाएगा। और साइन है, सब चीज़ों को साइन कॉस में बदला जाता है, साइन कॉस को किसी में नहीं बदला जाता। जो भी चीज़ आलतू फालतू की है साइन और कॉस में ही बदलना है, पूरी एक्सरसाइज में 8.4 बुक कहाँ है आपकी, बुक हम 2 खरीदे हैं आप जैसे लोगों के लिए, कभी नाला
लेकिन कल भी आप नहीं लाए थे, आज भी नहीं लाए हैं। हर तरीके से आप बिल्कुल आप अपने नुकसान पे तैयार बैठिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. अच्छा अब देखो मैं इसमें जीरो पुट करूं तो sec 0 प्लस tan क्या हुआ? 1 माइनस साइन 0। थोड़ा थोड़े से बहुत फर्क पड़ता है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी प्रवीण में कि इसे पूछना आता है और ये कभी संकोच नहीं करता पूछने में। इस चीज ने ही इसको आगे बढ़ाया, ये बहुत आगे जाएगा। पूछता जरूर है बड़ी बात कि नहीं? Yes, चाहे sir. और कोई ना पूछे, सर नहीं समझ में आया, नहीं बताते हो तो मत बताओ, हमें नहीं समझ में आया, सीधी बात। इतना प्लेनली, ये बहुत बड़ी बात है ये प्रॉपर्टी, ये किसी को भी बढ़ा सकती है। उससे कई चीज़ें हम बता भी देते हैं, नहीं समझ आई तो भी एक कम्युनिकेशन तो बन जाता है। तो पूछिए जरूर, ना समझ में आए फिर पूछो। 4-5 लोगों में क्या है, ये चीज़ हो गई। तो अब sec 0 क्या हुआ कनिष्का? sec 0 1. 1 tan 0, भाई इससे ये पता चलता है ना, अगली बार फिर आप तैयार कर क्या हुई? sin 0 0, तो ये 1 और 1 तो 1 हुआ, तो 1 हो गया। अब क्या, अब इसमें सभी ऑप्शन करो जिससे बना जाए वो आ जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है? Sine. sec a, तो sec 0 से 1, अब इसमें आप फंस सर अपन जाओगे सिर्फ sec a और cos a क्योंकि से आ रहा sec है। a और cos a दोनों से 1 आ जाएगा। हाँ. तो फिर आप इन दो में एक लगाओ, 50% चांस आपके हैं। सर sec a और cos a आ रहे हैं, दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन है तो दो में से एक को बस ऐसे ही टिक कर देना, टॉस करके। तो सर अब 45 डाल रहे हैं ना, तो सर इसकी फिर आप फिर 40 तो फिर वो तो हिट एंड टर्न मेथड 50% आपके क्वेश्चन एलिमिनेट हो, 50-50 चांस हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे करना है तो रेगुलर मेथड, या दो वैल्यू डाल दोगे तब तो बिल्कुल श्योर ही आ जाएगा। एक से नहीं आएगा, उन दोनों में सेलेक्ट करो, बाकी दो को कट कर दो और एक और वैल्यू डाल दो, फिर आ जाएगा। सर हमारा कॉस पर है, हम कॉस से कॉस से आ गया, तो हम उसी से कॉस से पिक क्यों नहीं कर, उसी से आंसर नहीं ले सकते कहीं इससे ना? हाँ। नहीं, अब ये तो आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये तो दूसरा मेथड है जिससे ये कुछ ना तो होता। सर वो जो पहले में आके उससे कर सकते हैं ना बस। वो कर सकते हैं, लेकिन जैसे प्रवीण ने कहा सर ये समझाइए तो sec a 1/cos a कैसे होता है, ना मालूम हो तो फिर तो वो यही मेथड है। जिसको सिर्फ टेबल के अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ना मालूम हो, वो भी 10 में 8 नंबर लेके जाए आएगा, लौटेगा। वो कह रहा है सर हमें तो नहीं पता tan sin by cos होता है, इस तरह का तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो वो टेबल कहीं नोट करके हाथ में ले जाए और उसी टेबल से सारे सवाल करके आ जाए, बस वैल्यू पुट करे। अब पूरी नहीं ले जा सकता तो 0 90 की तो ले ही जाए, वो भी नहीं ले जा सकता 0 की तो ले जाए, तब भी वो 7 नंबर लेके आएगा। 10 सिर्फ 0 की वैल्यू लेके जाए, कुछ नहीं जाना। ऊपर से याद करे 0 1, जिसकी 0 1 1 होती हो वही सब। पूरी टेबल में 0 1 कहाँ कहाँ है वही ढूंढो, tan 45 cot 45 वही वैल्यू वहाँ रख के आंसर निकालो। आपको कुछ नहीं चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, सब एमसीक्यू सही होगा। अब देखो 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है? cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। सर वो जो थर्ड वाला है उसमें समझ नहीं आया ये ना, सर। वो सेकंड लाइन में वो 1 माइनस में है, वो उसमें कैसे कंबाइन होगा? कमाई नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई है। तो जैसे कभी कभी नहीं होता है 2/4 × 3, तो हम लोग कभी 2 × 3/4 नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखते। sec और cos की property। और कभी कभी कॉमन डिनोमिनेटर तो नीचे ही, ठीक है कि नहीं? Sine और cos की पूछिए कनिष्का, जब भी हो तो पूछिए, तो फिर आप बहुत तेज हो जाएंगे। cot थीटा का स्क्वायर, ये चीज है। नाउ cosec थीटा क्या होता है? सबको साइन cos में 1/sin ये होता है। और cot थीटा क्या होता है? Sec, कॉस थीटा 1 sin ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो साइन को नीचे ले लो तो ऊपर क्या आया? 1 - cos आया और स्क्वायर लगा। अच्छा 1 - cos स्क्वायर और नीचे क्या है? Sine 1 - cos थीटा का स्क्वायर। क्या कोई मुझे बताएगा कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है?
सर इसी का टेम्परेचर थोड़ा 1 प्लस अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। अभी ठीक करते हैं टेम्परेचर। इस पे ये 1 का स्क्वायर है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा? क्या 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा? क्या एक 1 माइनस कॉस थीटा कट गया? और क्या यही हमें लाना था? सब 1 का स्क्वायर नहीं। बोलो 1 का स्क्वायर कर दो, 1 है तो 1 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या एक होगा? मिनट थोड़ा देखने देना। देखो जो स्टेप ना समझना है। बताओ रितिका समझ में आई बात? कहीं पे पूछना है, पूछने की आदत डालो। आप में कम आदत है। वो 300 की याद होनी चाहिए बस। हाँ सर आगे याद नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा था। कहाँ पे बताओ? अब ये ना सर ये यहीं पे। हाँ हाँ सर a माइनस बी स्क्वायर में आ रहा था। ये देखो अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा ये cos थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा है। ये देखो बताओ इसे क्या लिखोगे? क्या cosec स्क्वायर थीटा यस सर प्लस cot स्क्वायर थीटा और क्या लिखेंगे? माइनस 2 cosec थीटा cot थीटा है। बोलो। यस सर। अच्छा cosec स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और इसे साइन स्क्वायर थीटा अपन सर cos cos का स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर चलो cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और इसे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा यस सर। और इसे cos थीटा बाई sin थीटा। साइन थीटा। क्या सभी में नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है? यस सर देख लो साइन स्क्वायर आ रहा है सब में, यहाँ भी साइन नहीं सर स्क्वायर सब तो sin नहीं वो उनका मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर नहीं आ रहा, प्रोडक्ट है ना। यस सर यस और माइनस 2 cos थीटा, बोलो ये सही है? अच्छा अब जरा देखो कि 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इधर उधर आपने प्लस लगा रखा है। प्लस ना ये प्लस नो सर। यहाँ सर माइनस। इधर माइनस चलिए इतनी बात हो गई। अब हमें क्या चाहिए? 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। ओके ना 1 माइनस 2 cos थीटा और 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। सर साइन स्क्वायर को चेंज कर साइन स्क्वायर को तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। सर ठीक है यहाँ से आप कहीं पहुँच नहीं है। cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर से इससे कुछ नहीं हो नहीं पा रहा क्योंकि आपको ये चाहिए ना। वो 1 प्लस cos थीटा कर रहे हैं तो 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा कटना चाहिए, कट तो जाएगा। चलो ये ऐसे लिखो cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 है और इसे क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लें? यस सर अच्छा ये 2 है तो क्या इसे cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा लिखें? यस और नीचे 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा लिखें? यस सर अच्छा अब इसको cos थीटा कॉमन लो तो क्या ये cos थीटा माइनस 1 हुआ? यस सर। और अगर इसमें माइनस 1 कॉमन लो तो ये cos थीटा माइनस 1 हुआ। और अब यहाँ पर देखो कि 1 माइनस cos थीटा और क्या बचा? 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पर सर cos थीटा माइनस 1 और cos थीटा माइनस 1 और ये क्या हुआ? cos थीटा माइनस 1 और ये 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस। अगर मैं दोनों से एक एक निगेटिव बचा लूँ तो क्या ये भी 1 माइनस cos थीटा हो जाए, ये भी 1 माइनस cos थीटा? एक निगेटिव इससे बाहर निकालो, एक निगेटिव इससे माइनस करने से अंदर की चीज पलट नहीं जाती। सर नेगेटिव कॉमन तो इसका भी निगेटिव और इसका भी निगेटिव तो क्या ये माइनस 1 का स्क्वायर हो गया? बोलो। और 1 माइनस cos थीटा तो नीचे क्या बचा? 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा सर स्क्वायर कैसा है? ये ना यस सर
इससे भी एक निगेटिव लो और इससे भी एक निगेटिव, तो क्या ये भी पलटेगा ये भी पलटेगा, और वो अब 1 बना। तो अब ये चीज़ क्या होगी बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा हुआ कि नहीं, वही चीज आ गई कि नहीं, बताइए। तो चाहे इससे करो, ये बल्कि ज़्यादा आसान मेथड है। हाँ लेकिन कई तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, 3 मेथड तो सभी के होते हैं, आप ये ध्यान दे लेना। अभी भी कोई और भी किसी मेथड से कहेगा तो भी पहुंच तो जाएंगे। शाम को एसिड बेस एंड सॉल्व करेंगे। संडे को टेस्ट और क्लास होगा। संडे को शाम क्लास को सर, शाम को साइंस का टेस्ट सर संडे को मत लो। सर ऐसे बेसिस Monday के को एमसीक्यू test- करा के फिर क्लास में Monday को test हमारा सर लेंगे। कल क्या टाइमिंग है? टेस्ट होस्ट Monday को कल? हमारा keyboard। कल 2 क्लास होगी आपकी, तुम आना मत। एक सुबह 9 बजे से होगी, एक शाम को 4 बजे से, 2 घंटे। 4 से 6 हाँ और 9 से 11। तो इसमें मैथ्स के एमसीक्यू करेंगे। कौन सी क्लास है? एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के करेंगे क्योंकि आप लोग उसमें ठीक नहीं है, और थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे। दोनों क्लास के एक में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना, अब ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो एमसीक्यू बेस्ड होगी, जिसमें आपको सीधा जल्दी से जल्दी आंसर आए। एक तो पूरा कर लो, ऐसे एरिया रिलेटेड टू सर्किल में भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो तो मैं बता दूंगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन ए। जब आप लंबे क्वेश्चन करते हैं ना, तो उससे फार्मूले आपके अंदर चले जाते हैं बिल्कुल, फिर उस, और अगर सोचो एमसीक्यू ही करते रहेंगे तो फार्मूले अंदर नहीं जाते हैं, वो फिर गलत हो जाते हैं। उसमें आप जुटे रहते हो क्वेश्चन में, लंबे क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाते हो, और एमसीक्यू में नहीं जाता है कोई भी चीज़। डिटेल में डिस्क्रिप्टिव में जब जाते हो तभी एमसीक्यू भी होगा। हाँ कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये मैंने एलएचएस ले लिया है। अब इसका एचसीएम लो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इससे इसमें डिवाइड किया, कॉस ए बचा, कॉस ए को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ, इससे इसमें डिवाइड किया, ये बचा। यस सर। तो 1 प्लस साइन अच्छा, इस पे पूरे ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो इससे इसमें डिवाइड किया, ये बचा, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर नहीं आएगा। दिस इज मल्टीप्लाइड विद दिस, तो 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये कितना आ गया, 1 सर 1 समझ नहीं। प्लस वही 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, सर और 1 प्लस 2 साइन ए और 1 प्लस साइन ए। सेकंड लाइन समझ नहीं। ये देखो ये वाली ना, हाँ ये पूरा किसका एक्सपेंशन है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2a और डॉट 1 लगा दो b 2a, तो 2 साइन ए नहीं आ रहा। अब देखो ये दोनों क्या हुए बताओ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या 1 हुए, 1 ये 1 हुआ और 2 साइन ए हुआ, तो ऊपर क्या आ गया 2 प्लस 2 साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन आया, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या आया हाँ सर इंटू कॉस ए, तो क्या ये कट गया यस और 2 बाई कॉस ए आ गया, 1 अपॉन cos तो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए आ गया क्या, तो क्या 2 सके आ गया, यही प्रूफ करना था। बोलो समझ में आ गई बात की नहीं। अब आप फर्स्ट एंड सेकंड आपसे करवाएंगे, आप देखो
फर्स्ट एंड सेकंड हाँ इसी का फिफ्थ का फर्स्ट एंड सेकंड। उसमें ये 2 मिनट देते हैं, देखो एक ये देखो एक ये। ओके याद आ रहा लिखा तूने लिखा है डूब जाओ मेरे दिमाग में आता है। ठीक है करके दे प्रैक्टिस प्रैक्टिस लगा तू कर दे पर सही होना देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है। सो 1 + 2 से है ना, तो सब सॉरी 2 यार से टेस्ट करता 2 + 2 नीचे साइन इससे है। नीचे वाला है। ये 1 + से कहाँ से आएगा? इससे नीचे वाला है। इससे नीचे ना तो 2 इसका कॉमन, न्यूमरेटर न्यूमरेटर 2 कॉमन ले लो तो अब मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 साइन है, वही चीज नहीं आ रही। बोलना आती है तो बताओ, यहाँ से वापस जा तो सकती हो ना। तो जब दोनों में से 2 कॉमन लोगे 1 नहीं बचेगा। जो सही करेगा उसको 10 रुपए का पेन है। चाहे सब लोग सही करेंगे, सबको पेन। क्या सही करना? दोनों क्वेश्चन बिना किसी गलती के, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो 5 का 1 5 का 2। कॉपी बंद कर देना, बुक खोल देना। बंद करो कृतिका। ठंड लग रही क्या आपको? करो फैन ऑफ कर दीजिए। ये करा लिया जिससे कि आसानी हो जाए आप लोगों को, बाद में ये ना हो तुरंत कराने में याद रहता है ना। हाँ सर थर्ड क्वेश्चन देखो, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इतनी बात सही है? यस सर अब देखो इसको हमें प्रूव करना है। सो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है बताओ? sin थीटा बाई cos थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा है। समझ में आई बात की नहीं? आप बल्कि ऐसे लिख लें tan थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस cot थीटा, बोलो सही है? यस और प्लस cot थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस
tan थीटा, tan थीटा को क्या लिखेंगे? sin Sin थीटा theta by बाई cos theta. cos थीटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा बाई Sin theta. sin थीटा प्लस cot थीटा को क्या लिखेंगे? Cos cos थीटा बाई sin. और डिवाइडेड बाई 1 माइनस Sin Sin theta. theta by cos theta. by cos theta. It is equals to sin theta by cos theta divided by ये sin theta है. अच्छा 1 से डिवाइड होगा तो 1 से sin डिवाइड करो sin आ जाएगा. Sin theta So minus cos theta. sin theta minus cos theta और प्लस cos theta by Sin theta. sin theta divided by अगर cos theta यहाँ लिखो तो cos theta minus sin theta आ जाएगा. Yes sir. बोलो इतनी बात समझ आ गई. इस सवाल का अलग से 10 रुपए का पेन है. अभी देख लो आप, सर यही सवाल कराएंगे, यही पूछेंगे. अभी 2 आप पढ़ चुके हो, इसमें भी गड़बड़ी हो तो आप सचेत हो जाओ. सर सीधा है, 2 पेन लेके जाओ. हाँ समझ नहीं ऐसे डिवाइड कर डिवाइड करो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस किया. यस सर. tan की वैल्यू आती है, cot की आती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. tan और cot की वैल्यू आनी चाहिए, बाकी अलजेब्रा है भाई. tan की वैल्यू डाली, cot की डाली, इतनी सही है. एलसीएम ले लेते हो, पलट दोगे तो पलटोगे तो क्या होगा बताओ? sin थीटा माइनस cos थीटा. यहाँ तक ठीक है? Yes sir. अच्छा cos थीटा बाई sin थीटा इंटू करोगे तो पलट जाएगा. Yes sir. तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा. अच्छा एक बात बताइए कि ये है sin स्क्वायर, ऊपर में क्या है? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा. जबकि दूसरे में क्या है? क्या cos थीटा माइनस sin थीटा? अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या ये भी sin माइनस cos हो जाए? तो माइनस कॉमन ले लो और ऊपर मल्टीप्लाई करो Cos. और नीचे क्या हो गया? sin थीटा और नीचे क्या हो गया बताओ? माइनस कॉमन लेने पर sin थीटा माइनस. Cos. बोलो सही है? बताओ अभी तक पूछ लो, कहीं पूछना है तो. अच्छा अब क्या मैं इन सभी में से 1 बाई sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन ले सकता हूँ? Yes sir. तो अंदर क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा. देखो ये ना, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ बाहर तो क्या ये sin माइनस cos हो जाएगा? और वही माइनस बाहर आके यहाँ चला आएगा और यहाँ पे बताओ क्या आएगा? इतनी बात सही है? बताओ, देख लो, पूछना कहीं पूछ लो. Sir. सर ये कैसे आया सब 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos? ये देखो इसमें भी है, इसमें भी है. तो कोई चीज अगर 2 चीजों में है तो वो कॉमन आ जाती है बात. तो ये इसमें ये बचा, इसमें ये बचा. Yes sir. कोई भी चीज है 2 है, अगर मान लो 5/10 है और प्लस 7/15 है तो क्या 1/5 कॉमन नहीं आ जाता है? बोलो. पूरी लाइन ही समझ नहीं आ रही. ये वाली ना, हाँ. तो इस वाली लाइन में sin स्क्वायर बाई cos आ गया, ये आ गया. cos स्क्वायर बाई sin आ गया, ये आ गया. और इन दोनों में क्या ये फैक्टर है? 10 को क्या लिख सकती हो? क्या 2 into 5 लिख सकती हो? 15 को 3 into 5 लिख सकती हो? क्या वो 5 कॉमन आ सकता है? Yes. तो ऐसे ही इन दोनों में जब ये चीज़ है तो क्या कॉमन आ सकती है? फिर जो बचेगा वो रह जाएगा, जैसे वहाँ रहा. इसमें ये बचा, इसमें ये बचा, ये रहा, साइन भी रहा, लेकिन ये चीज़ तो बाहर आ गई ना जैसे इसमें आई. अब देखो साइन और कॉस, इसका बताओ एलसीएम क्या हुआ? कॉस से डिवाइड करो, साइन बचा, Yes sir. साइन को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? कॉस से. अब तो साइन दोनों का चेंज कैसे हो गया सर? sin और cos. क्या चेंज हुआ बताओ? तो जब आपने एलसीएम लिया तो sin पहले कैसे आ गया? वो पहले बात है, ये प्रोडक्ट है. बताओ, ये बताओ कि इनका मल्टीप्लाई करो कितना हुआ? 6. अब करो. 6. तो अगर ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया तो कम्यूटेटिव ला तो होल्ड करेगा ना. आप चाहो तो cos साइन लिख लो, ये इसका मल्टीप्लाई भी 6 है और इसका भी. कोई दिक्कत? a इंटू बी क्या b इंटू ए नहीं है? अच्छा अब बताओ, इससे इसमें डिवाइड किया, साइन बचा,
साइन ऊपर मल्टीप्लाई, इससे इसमें डिवाइड करो, कॉस बचेगा, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई cos cube theta. कॉस क्यूब थीटा, और बाहर क्या आया, इतनी बात है। अब जरा देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, A cube minus B cube minus 3AB bracket है ना। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, Yes, sir. यही होता है। तो a स्क्वायर माइनस b। अच्छा, दूसरी तरीके से करना चाहते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला लिखो, दैट इज, ये तो आपने a माइनस बी क्यूब का बता दिया निशा, ये तो ये वाला बताया है, ये थोड़ी ना हमें चाहिए था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, याद आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. हमने कौन सा पूछा है, A cube minus B. तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होगा, तो a क्यूब, सर a प्लस b। ठीक है, दैट इज a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आप कहोगे कैसे आया, ये तो हमने नहीं पढ़ा, ये तो बोलोगे ना, ये 9 का फार्मूला है। अब जरा देखिए, इसका फार्मूला चाहिए, इसी का हाँ, चाहिए ना Yes, sir. भाई, हमें इसी को चाहिए। हमें, हमारे पास तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है, तो क्या हमें इसी का फार्मूला नहीं चाहिए, Yes, sir. तो क्या उसको इधर ना ले आए। अच्छा, तो इसे लिखो a माइनस बी का क्यूब और उसको भी इधर ले आओ, तो क्या प्लस में बन जाएगा, 3ab a माइनस बी, बोलो सही है। और उधर क्या बचा, A cube minus B cube. अब क्या इन दोनों में से a माइनस बी कॉमन आ सकता है, Yes. तो अंदर क्या बचेगा, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab, बोलो बात सही है। Yes, sir. अच्छा, इसको खोलो तो क्या आएगा, A square plus B square minus 2AB. बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3ab, तो बताओ क्या इससे वही चीज आ गई जो मैं बताना चाहता था, चेक तो करो। Yes, sir. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab आया, तो बताओ a क्यूब माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद रहेगा, यस सर Yes, याद। sir. ये याद भी रहेगा, ये क्वेश्चन भी है, ऐसा नहीं है। इसको जब सॉल्व करते हैं 9 का क्वेश्चन कहो तो दिखा दें, है ना ये क्वेश्चन कि a क्यूब माइनस बी क्यूब ये है, और साथ में वहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फार्मूला है। वो क्या होता है, वहाँ पे यहाँ पे प्लस आ जाता है, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, तो ये दोनों फार्मूले साथ में हैं, लेकिन हमें किसकी जरूरत है, A cube minus B cube. तो a क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ माइनस लगाना, अंदर सब प्लस, अब रखते हैं इसी में, यस सर। तो रखो। सो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चेक करो क्या लिखा जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। सही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या लिखा जाएगा, फिर ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा हाँ प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin थीटा cos थीटा। सही है, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक प्रवीण समझ में आई बात, यस सर, बस ये एक इंग्लिश टाइप से ये दो समझा दो सर। ये वाले, यस सर, इसके नीचे ये दोनों। ये वाले ना, हाँ सर, ये देखो ये चीज क्या होती है, इन दोनों में नीचे कोई चीज कॉमन है, तो वो इसमें से भी बाहर और इसमें से भी बाहर, कोई भी चीज, जैसे अगर आपके पास क्या है ना कि a बाई बी सी है और फिर इसके बाद d बाई, ठीक है, एफ सी है, तो क्या 1 बाई सी कॉमन नहीं आ जाएगा, सी कॉमन आ गया नीचे, तो क्या इन दोनों में भी सी है, तो वो कॉमन नहीं आ गया, यस सर। और बाकी a बाई बी यहाँ बचा और f बाई सी यहाँ, f बाई बी बोलो है यही बात। और अब ये कॉमन आ गया, फिर ये समझ में आया एलसीएम, यस चल अब ये चीज समझ में आ गई, मैंने कैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, Yes, देखो sir, yes, sir. अभी बताया है कुणाल ने ये बात, यही बताई है, सही है। अब देखो नीचे क्या लिखे हैं, cos थीटा, आगे बढ़ो, इसकी वैल्यू मालूम है, 1 sir. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो अंदर आओ उसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या इसे 1 लिख दें, 1 प्लस, और इसे ब्रैकेट पूरा करो, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्या आप ये सोचते हैं कि ये इससे कट गया है, यस तो आपके पास क्या क्या चीजें बच गई, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, Yes. बोलो, तो क्या 1 के नीचे भी आ सकता है और इसके नीचे भी है, अब देख लो, a प्लस बी बाई सी होता है, तो
तो क्या ये a बाई सी और प्लस b बाई सी है? जब मर्जी फिर से एलसीएम ले लो, फिर से यही आ जाएगा। है बात की नहीं? तो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। देखो इसके नीचे भी ये लिखा तनिष्का, और ये इसके नीचे भी लिखा कि नहीं? 1 बाई साइन थीटा और 1 बाई कॉस थीटा। उसे 1 बाई साइन थीटा को क्या कहोगी? ये तो कट के बना गया दोनों। कॉसेक थीटा, और ये क्या हुआ? सेक थीटा। तो क्या कॉसेक थीटा, तो 1 प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा हो गया? यस सर 1 प्लस क्या यही पूछा गया? चेक करो। यस सर ठीक है, 1 ये वाला ना, हाँ यही पहले लिख दिया। सर ये 1 आया कहाँ से? 1 ये कटा तो 1 आया। जैसे 2 बाई 2 क्या होता है? 1। वही बात पहले लिख दिया, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है कि नहीं? ओके, सर यही तो हो गया। यही आपको करना है। ये 10 रुपए का क्वेश्चन है। कनिष्का तो श्योर कर लेगी, लेकिन जो ब्रैकेट है, जो पंचुएशन है, वो सब ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कहीं ब्रैकेट नहीं लगाए तो उसके बाद फिर इसका फिर इस गड़बड़ हो जाएगी, ब्रैकेट नहीं लगाओ, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, है ना? जैसे ध्यान यहाँ। सर आइडेंटिटी ठीक है, ठीक। आप क्या पूछ रहे हो? उधर से सेकंड ये समझ में आ गया? यस अच्छा, ये तो यही है। क्या ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा? ये भी वही है, ये नीचे वाला भी वही है। सब चीज प्रोडक्ट है, तो क्या ये इससे कट गया? तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन यही तो बचा। तो 1 के नीचे भी ये लिखा और इसके नीचे भी ये लिखा, लेकिन इसके नीचे ये लिखा तो क्या ये 1 आ गया? और ये 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? और ये सेक, यही है। ठीक है, ले लो सर।